हाय, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं CDS 2 2015 के मैथ्स के पीवाईक्यू का एक और सेट हमारा, और ये रहेगा CDS 2 2015 के मैथ्स के पीवाईक्यू का पार्ट 1। और इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। और स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि अगर अभी तक आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नॉट ओनली की प्लस यहाँ पे आपको मेरी फ्री क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। डेली एक प्रैक्टिस सेशन होता है, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ्स, एक दिन रीजनिंग एंड सो ऑन। तो ये आप प्रैक्टिस सेशन जो है वो जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लस पे आपको एक बेस्ट चीज ये है कि आपको बैच कोर्सेज मिलते हैं। जस्ट आपको एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है और उसके बाद पढ़ना है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से मैथ्स करना है, कहाँ से रीजनिंग करनी है, कहाँ से जीके करना है, कहाँ से इंग्लिश। ऑल जो है आपको एक ही प्लेस पे सब कुछ मिल जाना है। तो जस्ट आपको सब्सक्राइब करना है एंड इस तरह से कोर्सेज मिलते हैं आपको, बैच कोर्सेज मिलते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज मिलते हैं। तो जो जिस तरह से आप प्रिपेयर करना चाहें, सिंगल सब्सक्रिप्शन में सारे के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं CDS, एफकेड एंड CAPF के। अभी फिलहाल जो है प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं 1 जुलाई से, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि इस टाइम पे आप सब्सक्रिप्शन लें, बिकॉज अभी आपको जो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो कम प्राइस पे मिल रहा है। तो आप इस टाइम पे सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और सब्सक्रिप्शन इस तरह से है, 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, 12 मंथ, 24 मंथ है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर का यानी कि 12 मंथ का, और इसमें अगर आप करियर स्टडी इवन कोई सा भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, तो आपके लिए बेस्ट है कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, बिकॉज 1 साल में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यूज कोड करियर स्टडी लाइव, इस रेफरल कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिल जाना है। प्लस अगर आप मेरी फ्री क्लासेस देखते होंगे तो आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे, उनका यूज करेंगे तो 10% वहां से भी मिल जाना है। तो 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास है CDS 2 2015 के मैथ्स का पार्ट 1। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो हमें कहा है कि द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग x प्लस 100 बाई x ग्रेटर देन 50 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100 इज। ओके, सो x जो है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेस देन और इक्वल टू 100 तक इसकी वैल्यूज हैं। तो हमने बताना है कि कितनी वैल्यूज हैं। देखो, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक है आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, आप सोच सकते हो कि कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 50 अगर आप पुट करोगे तो 50 प्लस 100 बाई 50 मतलब 52 बनेगा। अगर आप 49 पुट करोगे तो 100 बाई 49 2 पॉइंट समथिंग या 51 बनेगा। 48 पुट करोगे तो 48 में भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा 100 अपॉन x में। और अगर आप 47 पुट करोगे तो 47 में लेस रह जाएगा। तो सबसे पहली वैल्यू अगर आप x इज इक्वल टू 48 पुट करोगे या फिर x इज ग्रेटर देन 48 करोगे, तो वहां पे आपको हर वैल्यू पे कितना आना है, आपके पास ये x प्लस 100 बाई x जो है वो ग्रेटर देन कितना आना है, 50 ही आना है। तो दैट मीन 48, 49 एंड अप टू सो ऑन 100 तक आप जो भी वैल्यू पुट करोगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 100 माइनस 48 प्लस 1, यानी कि कितना बन जाना है आपके पास। सो दिस इज इक्वल टू 53, ये वैल्यू बन जानी है। उसके बाद अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तब भी ये सही होना है, और x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तब भी सही होना है। सो टोटल कितनी हो जाएंगी, 55 हो जाएंगी। बट दिस इज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल, बिकॉज आप एक हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जा रहे हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसमें क्या करेंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा आपके पास, x से मल्टीप्लाई कर दो। सो आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 100 इज ग्रेटर देन 0। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। यहां से इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉर्मली तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, बट अगर आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू क्या आनी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, माइनस ऑफ माइनस 50 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। सो दिस इज माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस इज 4 इंटू 1 इंटू 100 अपॉन में 2a, यानी कि 2a इंटू 2 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू ओवरऑल कितनी बननी है, सो इसको चेक कर लीजिएगा। ये बनेगा आपके पास 50 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2100 अपॉन में 2। सो इसको कुल मिला के मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस 5 रूट 21। ऐसे लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि मैं यहां से 100 कॉमन निकाल सकता हूं उस तरह से। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू जो है वो दो बननी है। एक बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू 2.08 और एक बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू कितना, 47.9। जब आप प्लस माइनस अलग अलग यूज करोगे तो ये वैल्यूज आ जानी है। नाउ द पॉइंट इज, फैक्टर बनेंगे आपके पास x माइनस 2.08 और एक बनेगा x माइनस 47.9।
तो ये दो वैल्यूज आपके पास बन जाएंगी। सो अगर आप यहां से देखोगे तो आपके पास इक्वेशन में ग्रेटर देन 0 है, तो आइदर जो है आपके पास, अगर मैं x माइनस 2.08 इज ग्रेटर देन 0 लिखूंगा तो x इज क्या आएगा, लेस देन, क्योंकि नेगेटिव साइन है 2.08 आ जाएगा, एंड ऑन द अदर साइड x जो है वो ग्रेटर देन 47.9 आ जाएगा। तो 2.8 से लेस कौन कौन होता है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, और यहां पे कौन होगा, x इज इक्वल टू 47.9 से बड़ी वैल्यूज कौन है, 48 हो जाएगी, 49 हो जाएगी, एंड अप टू सो ऑन 100 तक जाना है, क्योंकि कहा हुआ है कि नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 100 है। सो वैल्यूज तब भी 55 ही आनी है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना नहीं कर सकते हो और इसमें कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं यहां पे सजेस्ट करूंगा कि आप हिट एंड ट्रायल पे जाओ, आप सोचो कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। सो दिस इज द वे, इट शुड बी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8, 13 लीव्स 5, 7, 11 रिस्पेक्टिवली एज रिमाइंडर। तो हमें कहा है कि लीस्ट मल्टीपल कौन होगा, 13 का। सो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे किसका, 6 का, 8 का और 12 का। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 24, और हमें कहा है कि वो क्या होना चाहिए, वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। सो 24 के मल्टीपल में, अब देखो 24 का मल्टीपल होगा पहले तो कोई नंबर जो इन सभी से डिवाइड करके रिमाइंडर देगा हमें, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6 से डिवाइड करके 5, 8 से डिवाइड करके 7 और 12 से डिवाइड करके 11, यानी कि माइनस अगर मैं कर दूंगा तो 1 ईच बोल सकते हैं। तो मतलब वो वैल्यू आपको जो भी फाइनल आंसर आता है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब देखो हमें ये पता है कि ये आपके पास वैल्यू जो है ना वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए। सो अगर मैं क्या करता हूं, मैं 13 का मल्टीपल करता हूं, सो मैं बेसिकली चेक कर सकता हूं कि 13 का मल्टीपल, और देखो 24 तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ना 6, 8 और 12 से, जबकि हमें रिमाइंडर भी चाहिए 5, 7 एंड 11। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जो नंबर लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा 24 का मल्टीपल -1, जो ये कॉमन वैल्यू है वो मुझे माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मैं 24 के मल्टीपल में से -1 कर लूंगा वो ऐसा नंबर होगा, जैसे कि मान लो 24 एग्जांपल ले लेते हैं, तो 23 एक ऐसा नंबर होगा जिसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर आएगा, 8 से डिवाइड करूंगा तो 7 रिमाइंडर आएगा, एंड 12 से डिवाइड करूंगा तो 11 रिमाइंडर आएगा। सो द एक्चुअल नंबर विल बी 24 का मल्टीपल -1। बस अब आप ये ढूंढो कि 24 का मल्टीपल -1 किस सिचुएशन में 13 का मल्टीपल बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि 13 का मल्टीपल ये कब बन सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम देखते हैं, यहां पे 13 के मल्टीपल, 13 से 1 13, 13 से 26 आएगा, नहीं बनेगा। 39 भी 24 के प्लस, देखो 25 के मल्टीपल ±1 आसपास हो तो ये कोई वैल्यू नहीं बन रही है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपके पास 143 जो रहेगा, ठीक है। 13 इंटू अगर आप करते हैं 11 तो आपके पास जो ये वैल्यू बनेगी 143, ये कितनी है। अब मैं 24 के -1 को 143 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 24 का मल्टीपल, 24 के मल्टीपल में 124 आ जाना है, और उसमें से 24 इंटू 6 करेंगे 124, -1 करेंगे 143। सो दैट मीन कि आपका जो नंबर है वो कौन है, द नंबर इज 143, और 143 के डिजिट्स क्या है, 1 + 4 + 3, सो दिस इज इक्वल टू 8। सो आपका आंसर आ जाएगा, इट शुड बी डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हमें कहा है कि द मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल मिल्क एट इट्स कॉस्ट प्राइस ओनली, स्टिल ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% सिंस ही हैज मिक्स सम अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क। ओके, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। देखो अब यहां पे सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100% होता है। अब ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखोगे, जब वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा है तो कॉस्ट प्राइस किसकी वजह से होगी, जितने में खरीदा है मिल्क उतने में बेच रहा है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो मिल्क की वजह से है ना, और प्रॉफिट किसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसमें वाटर ऐड करा है। तो बस जो वाटर है वो 20% है, मिल्क 100% है, सो यानी कि 1:5 आ जाएगा वाटर रेशियो मिल्क। हमसे पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क, सो मिल्क कितना होगा 5 आउट ऑफ 6 है, इस रेशियो में अगर आप देखोगे 5 आउट ऑफ 6 है इंटू 100, सो दिस इज इक्वल टू 250/3%। अगेन इट इज डी ऑप्शन। आई होप ये भी क्लियर होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, √4 + √4। आई होप सभी ने इस तरह के क्वेश्चन तो जरूर ही करे होंगे, जैसे √12 होता है, -√12 है, -√12 है, तो इसमें आप 4 × 3 लिखते हो, अगर माइनस का साइन है तो 3 और अगर प्लस का साइन है तो 4 आता है। बट अब इसमें तो ये चीज नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सिंपली आपके पास एक वैल्यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है,
तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये अलग अलग है, मतलब एक ही पैटर्न नहीं है इनका। तो अब इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगर मैं क्या करता हूं, मैं इसमें मान लेता हूं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू है इज इक्वल टू एक्स, तो अगर जब मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास स्क्वायर करने से एक रूट कट हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 4 प्लस बाकी जो भी वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, उसको मैं अगेन एक्स नहीं लिख सकता हूं, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूं अंडर रूट ऑफ, ऐसे रहने देते हैं 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस एंड सो ऑन। ओके, सो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 उस तरफ चला जाएगा, मतलब 4 उस तरफ जाके एक्स, और एक और बार मैं स्क्वायरिंग कर लेता हूं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं इज इक्वल टू, ये 4 उस तरफ चला गया। अब अगर बचे हुए का मैं स्क्वायर करता हूं तो ये क्या बनेगा 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 अप टू सो ऑन, मतलब इस तरह से वैल्यू बनेगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 और इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं ऐसे रहने देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना होगा। सो इसको अगर मैं x लिख दूंगा, ये पूरी वैल्यू अगर x होगी तो इस तरफ आगे बनेगा ये प्लस एक्स इज इक्वल टू 4। तो फाइनली हमारे पास ये एक इक्वेशन बन रही है। अब अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके, सो यहां पे अगर आप देखेंगे, तो क्या क्या वैल्यूज जो है वो आपके पास बन सकती हैं, वो हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखो यहां पे, और अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है, क्वाड्रेटिक बना के इसको सॉल्व करने जाओगे। सो इसके आगे आप क्या कर सकते हो, आप चेक करो कि आपके पास क्या वैल्यूज बन रही है। अगर मैं यहां पे, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इस पूरे की वैल्यू बतानी है ना हमने, इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, और हम भी इस पूरे को ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज ट्राई करता हूं, मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं, ओके, x की वैल्यू, क्योंकि हमने पूरे को x माना हुआ है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और ये भी x ही है, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं गलत हो रहा है, 0 पुट कर रहा हूं गलत हो रहा है, क्योंकि ये 0 बन जाएगा, उस तरफ 4 है, तो दो वैल्यूज तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। अब आपके पास बचता है रूट 13 माइनस 1 अपॉन में 2 और रूट 13 प्लस 1 अपॉन में 2। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली एज इट इज पुट कर लो, आप चाहो तो इसको एज अ मतलब सॉल्व करके वैल्यू पुट कर लो, रूट 13 को एक सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल के फिर आप पुट कर सकते हो। तो अगर मैं रूट 13 की वैल्यू लिखता हूं, आप सिंपली एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं क्या करता हूं, मान लो हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन में 2 रूट एक्स, मतलब एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू इसलिए नहीं पुट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ मैं अगर पुट कर रहा हूं 13, अंडर रूट ऑफ 13 को मैं लिख सकता हूं 9 प्लस 4, ठीक है, 9 प्लस 4 लिख सकते हैं। ये कितना बनेगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 अपॉन में 2 रूट 9। ये बनेगा आपके पास 3 प्लस 4 अपॉन में 2 इंटू 3, यानी कि 3 प्लस 4 अपॉन में 6। ये बनेगा 2 से 2, 2 से 3, 11/3, यानी कि इसको मैं कुल मिला के कितना लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3.6 के अराउंड लिख सकता हूं। अब 3.6 है ये, माइनस अगर इसमें मैं ओवरऑल पुट करूंगा बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन कितना बन जाएगा। आई होप आपको ये पता लग गया कि अंडर रूट ऑफ 13 इज 3.6 के अराउंड वैल्यू होगी, ऐसे कुछ अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू निकलेगी इस तरह से, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलनी है, बट मैंने बता दिया कि 3.6 आपके पास वैल्यू बन रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं। एंड वन मोर थिंग, एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में ना करो, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी। अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 1 अपॉन में 2 कितना बनेगा 3.6 माइनस 1 अपॉन में 2, यानी कि 1.3 बन जाएगा। और अंडर रूट ऑफ 13 प्लस 1 अपॉन में 2 कितना बनेगा, दिस इज 3.6 प्लस 1 अपॉन में 2, यानी कि 4.6, दिस इज 2.3 बन जाएगा। इन वैल्यूज को ट्राई करो, अगर मैं बी ऑप्शन ट्राई करता हूं तो मेरे पास बनेगा 1.3 का स्क्वायर एंड माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, प्लस एक्स मतलब 1.3। क्या ये बनेगा 1.3 का स्क्वायर यानी कि 1.69, माइनस 4 करूंगा तो ये हमारे पास बचेगा 2 पॉइंट समथिंग, वो ऑलरेडी वैल्यू 4 से ज्यादा बन जानी है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर करूंगा 4 से ज्यादा बनना है, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। अगर मैं सी ऑप्शन ट्राई करता हूं तो ये बनेगा 2.6 का स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2.3 का स्क्वायर है, सॉरी, प्लस 2.3। तो 2.6 का स्क्वायर है, ये कितना आएगा, मतलब अराउंड आपके पास 0 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर बचना है, क्योंकि 2.6 का स्क्वायर है,
सो हमारे पास बन जाएगा, हाँ मतलब इसको अगर हम मिलाएंगे सो दिस इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। अगेन हमें एग्जैक्ट नहीं चेक करना है, हमें एक आइडिया लगाना होता है कि हाँ क्या ये बन रहा है या नहीं, सिर्फ अप्रोक्सीमेट पे आप जा सकते हैं। तो बी वाला बिल्कुल नहीं बन रहा है, ए वाला नहीं बन रहा है, डी नहीं, और इट शुड बी सी ऑप्शन। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म n क्यूब माइनस एन एन माइनस टू वेयर n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2। तो द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइड एवरी नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म। ओके, सो अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्म में गिवन है इस तरह से कि कौन, ये वैल्यू है n क्यूब माइनस एन, तो n इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन n। ओके, तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो कौन होगा, नंबर है जो वो ग्रेटर देन 2 है। तो हम क्या करते हैं, हम ग्रेटर देन 2 कोई नंबर पुट करते हैं। सो लेट मैं क्या करता हूं, मैं n को 3 पुट करता हूं, तो यहां पे क्या बनेगा 3 का क्यूब माइनस 3 एंड दिस इज 3 माइनस 2। सो ये कितना बनेगा, तो दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 27 में से 3 एंड 24 इंटू 1, सो दिस इज 24। ओके, सो दैट मीन पहला नंबर हमें ये मिल रहा है। अगर मैं n को 4 पुट कर रहा हूं, मैं जस्ट एक दो एग्जांपल चेक करूंगा और आंसर हम इजीली चेक कर सकते हैं कि क्या बनना चाहिए। अगर मैं n को 4 पुट करूंगा तो दिस इज 4 का क्यूब माइनस 4 और आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2, सो ये आ जाएगा 64 में से 4, 60 इंटू 2, सो दिस इज 120। अगर मैं n को 5 पुट कर रहा हूं, सो दिस इज 5 का क्यूब माइनस 5 इंटू 5 माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 125 माइनस 5, 120 इंटू 3, सो दिस इज 360। अब इन गिवन ऑप्शन में से लार्जेस्ट नंबर कौन है जो डिवाइड हो रहा है। अब देखो जितना आप और आगे जाओगे, आप 6 का क्यूब सॉल्व करोगे, 7 का सॉल्व करोगे, वैल्यूज और बड़ी आती जानी है। सो द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अमंग द ऑप्शन इज 24 बिकॉज 24 डिवाइड हो रहा है। 48 का कोई प्रूफ नहीं था, 48 कहीं पे नहीं बन रहा है, अदरवाइज हम कर सकते थे। सो इट शुड बी सी ऑप्शन। बहुत ही ज्यादा इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें कहा हुआ है कि द एवरेज ऑफ m नंबर इज n की पावर 4 एंड द एवरेज ऑफ n नंबर इज m की पावर 4, द एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स इज, तो m प्लस n नंबर जो है उनका एवरेज कितना होगा। सो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम ऑफ नंबर अपॉन में टोटल नंबर। सो अगर m नंबर का एवरेज जो है वो n की पावर 4 है तो सम कितना बनेगा, m जैसे मान लो 10 नंबर का एवरेज अगर 5 है तो 10 इंटू 5 50 इज द सम होता है, तो m इंटू एन की पावर 4 एंड सम कितना बनेगा n नंबर्स का n इंटू एम की पावर 4, तो ये बन जाएगा m n की पावर 4 और ये बन जाएगा n m की पावर 4। सो सम कितना है m n की पावर 4 प्लस n m की पावर 4 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं m प्लस n है। ओके, सो इसको थोड़ा सा देख लो कि कौन सा ऑप्शन आपके पास बन सकता है। तो मैं यहां से अगर m n कॉमन निकालता हूं, सो दिस इज इक्वल टू m n कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा n का क्यूब प्लस m का क्यूब, मतलब m का क्यूब प्लस n का क्यूब लिख लेते हैं, अपॉन में क्या है m प्लस n है। और अभी भी अगर हम ऑप्शन में देखें तो कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी यहां पे। सो इसको क्या लिख सकते हैं, ओके चलिए, सो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, फैक्टराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सो दिस इज एम एन हमारे पास है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आई होप सभी को पता होगा। ये एक फॉर्मूला रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। सो दिस इज एम प्लस एन, एम स्क्र माइनस एम एन प्लस एन स्क्र अपॉन में एम प्लस एन है, एम प्लस एन कट हो जाएगा। सो दिस इज एम एन इंटू एम स्क्र माइनस एम एन प्लस एन स्क्र। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द रिजल्टिंग नंबर ऑफ द एक्सप्रेशन इज। तो इन रिजल्टिंग नंबर का यूनिट डिजिट कितना है, 234 रेज़्ड टू पावर 100 एंड 234 रेज़्ड टू पावर 101। ओके, यूनिट डिजिट बताना है। तो आई होप सभी को अच्छे से पता है कि 4 की पावर जब भी ऑड होती है तो यूनिट डिजिट आता है 4, और जब भी इवन होती है तो यूनिट डिजिट आता है 6। सो 6 प्लस 4 इज 10, सो यूनिट डिजिट इज अगेन 0, डी ऑप्शन। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। ठीक है, 4 की पावर ऑड होगी तो 4 की पावर इवन होगी तो हमेशा 6 सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। हमें कहा है कि इफ x इज इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 बाई x क्यूब। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, आप सिंपली ये समझो कि x अगर हमारे पास √3 प्लस √2 है, अगर x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 है तो 1 बाई एक्स क्या आएगा, 1 अपॉन में √3 प्लस √2,
वैसे तो आपको पता है कि दैट इंप्लाई 1/x जो है वो कितना बनना है, √3 माइनस √2 बनना है, बट जिनको नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं, आप रैशनलाइज करते हो √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, √3 माइनस √2 से डिवाइड, तो √3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा एंड दिस इज √3 माइनस √1। अब अगर यहां से मैं x प्लस 1/x निकालना चाहूं तो x प्लस 1/x क्या बनेगा, √3 प्लस √2 प्लस √3 माइनस √2, सो ये तो कट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 2√3। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, दिस इज 2√3। अब कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं यहां पे। इसको मैं ओवरऑल ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज x प्लस 1/x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इंटू नहीं है, बीच में प्लस का साइन है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो नाउ द फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आई नो आपको पता है कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू n देन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। इफ x प्लस 1/x अगर n हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, n क्यूब माइनस 3n होता है। ठीक है, सो उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। सो देखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आएगा, सो दिस इज n क्यूब यानी कि 2√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू n यानी कि 2√3, 6√3 बन जाएगा ये। सो इसको अगर ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाना है, इसको अगर हम ओवरऑल सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 8√3 माइनस 6√3 एंड ओके, सो दिस इज इक्वल टू, और √3 का भी क्यूब है, सॉरी, सो दिस इज इक्वल टू 8 24√3 माइनस 6√3, सो दिस इज इक्वल टू 18√3 एक्चुअली। अब हमें पता लग गया, देखो x प्लस 1/x कितना था, ये था हमारे पास 2√3, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना था, सो दिस इज 18√3। इनमें पुट कर दो, सो ये कितना बन रहा है, सो दिस इज इक्वल टू 2√3 प्लस 18√3, सो दिस इज 20√3। इट शुड बी बी ऑप्शन। आई होप ये भी सभी को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमें कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि द वैल्यू ऑफ 1/1 into 4, 1/1 into 4 मतलब 4 into 7, 1/7 into 10, 16 into 19 तक है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना समझो कि अगर मैं 1/1 को माइनस कर दूं 1/4 में तो ये कितना बनेगा, 4 आएगा एलसीएम और ये बनेगा 4 - 1 यानी कि 3/4। अगर मैं 1/4 को माइनस कर दूं 1/7 में, ज्यादा कुछ नहीं होगा, 7 into 4 ये भी 28 है तो ये भी 28 बन रहा है, और दिस इज 7 - 4, सो दिस इज 3/28। यानी कि इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, बट मुझे बस वो 3 का प्रॉब्लम आएगा कि 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/3 इंटू 3/1 into 4 प्लस 3/4 into 7 प्लस 3/7 into 10 प्लस अप टू सॉन 3/16 into 19। मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब 1/3 है, अंदर अगर आप वैल्यू देखेंगे तो मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये वैल्यू क्या बन रही है। सो दिस इज 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 एंड सो ऑन 1/16 माइनस 1/19। बाकी सारी टर्म्स कट होती जाएंगी, बचेगा कौन, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। सो दिस इज 1/3 इंटू 1 minus 1/19, so this is 1/3 into 19 minus 1 यानी कि 18/19, so ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 6/19। अब फाइनली जिस ट्रिक की आप बात करेंगे कि एग्जाम में हमें ट्रिक लगाना है, सो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द फॉर्मूला, या फिर आप इसको ट्रिक बोल लो कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, सो दिस इज 1 में डिफरेंस इनटू, सो दिस इज 1 में फर्स्ट टर्म माइनस 1 में लास्ट टर्म। तो ये क्या बन रहा है, डिफरेंस कितना है, 3 का है, इंटू 1 में 1 माइनस 1 में 19, लास्ट टर्म 19 है। दैट इज द ट्रिक, ज्यादा कुछ नहीं है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज, हमें कहा है कि 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 1.5 किलोमीटर पर मिनट एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। अ मैन इन द फास्टर ट्रेन ऑब्जर्व दैट इट टेक्स 27 सेकंड टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। तो जब फास्टर ट्रेन का मैन क्रॉस करेगा स्लोअर ट्रेन को, सो द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन कितनी होनी है ये हमने बताना है। सो यहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब एक मैन क्रॉस कर रहा है, देखो बोलने को तो ट्रेन क्रॉस कर रही है, बट मैन बैठा है ना ट्रेन में, मैन क्रॉस कर रहा है एक्चुअली। मैन इन द फास्टर ट्रेन ऑब्जर्व दैट इट टेक्स 27 सेकंड टू क्रॉस दैट द स्लोअर ट्रेन। तो डिस्टेंस किसका होगा, लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन।
क्योंकि मैन का तो कोई डिस्टेंस होगा नहीं। स्पीड क्या होगी, अब देखो ट्रेन में मैन बैठा है तो वो भी तो चल रहा होगा ना एक तरह से। पहले तो 1.5 किलोमीटर पर मिनट को थोड़ा सा कन्वर्जन कर लो, 1.5 है, किलोमीटर पर मिनट है, तो मिनट को अगर मैं क्या करता हूं, मिनट है, सो अगर मैं मिनट है मतलब 1 मिनट है तो डिवाइड बाय 60 कर दो तो ये आर बनेगा। सो दिस इज 1.5 इंटू 60 एंड दिस इज इक्वल टू कितनी स्पीड आ जाएगी, तो ये बन जानी हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो 90 की वैल्यू हमारे पास ये बन जानी है 90 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिर्फ किलोमीटर पर आवर में, सो दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, सो स्पीड जो है वो सेम डायरेक्शन में माइनस होनी है, तो 90 माइनस 60 इज 30 और इनटू मैं कर रहा हूं 5/18 क्योंकि मुझे मीटर पर सेकंड में ऑप्शन चाहिए, गिवन है, एंड टाइम लग रहा था 27 सेकंड। सो दिस इज 9 से 2 एंड 9 से 3 एंड 2 से दिस इज 15 एंड लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज कितना आ जाएगा, 225 मीटर। दैट्स इट। तो इतना सा क्वेश्चन था ये, आई होप ये सभी को क्लियर होगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अभी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।